Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Sanskar. Good morning, Soham, Harshita, Anish, Om, Saloni, Rudra. ओके, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने नोटिस किया, ये वाला जो लास्ट टेस्ट हुआ अभी हमारा क्यूमुलेटिव, काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, सारे लोग बेटर रहेगा अगर आप लोग टेस्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, टेस्ट में मैंने ग्राफ्स पे ही क्वेश्चन बोले थे कि ग्राफ्स पे ही स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे। सो ग्राफ्स पे ही मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस कर लें टेस्ट के सारे क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि आज हम ग्राफ्स के काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे ऑलरेडी। तो हमारा आज जो लेक्चर रहेगा वो काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा। ग्राफ्स पे ही डिस्कशन करते हैं हम। ओके, सो ग्राफ्स पे ही डिस्कशन रहेगा हमारा आज का। अच्छा, एक और पॉइंट, मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ। जस्ट मिनट गाइस। Okay, my both screens are visible. Both tabs. Yes, sir. Okay, okay, good. चले, सो स्टार्ट कर लेते हैं यार। हम पेपर में डिस्कशन करेंगे तो बेटर रहेगा, हमें ग्राफ्स के जो भी डाउट्स हैं वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो यार सबसे पहला सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताएं फर्स्ट वाला। फर्स्ट पार्ट, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम कर्व, बताएं 80 कर्व का एरिया। एरिया मतलब यूजुअली क्या होगा, क्वांटिटी अगर चेक करनी है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सो दैट विल गिव अस चेंज इन स्पीड ना। Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मोस्टली सारे लोगों ने करेक्ट किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, जबकि ग्राफ हमें किसका गिवन है, ग्राफ हमें किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर मुझे ग्राफ पता है और मुझे चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, Uniformly accelerated. हाँ मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर हाँ, एक्सेलरेशन हो रही है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इंक्रीज होती रहनी चाहिए। क्लियर ना। तो स्पीड क्या होती है एक्चुअली, एसटी ग्राफ का क्या होता है स्पीड, स्लोप। वी क्या होता है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, पता है ना सभी को। हाँ सर। ओके, तो कौन से ग्राफ का स्लोप आपको एकदम इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ गए कौन से कर्व का इंक्रीजिंग स्लोप होता है, इस टाइप का कर्व जो होता है इसका सर स्लोप क्या है। लेकिन हाँ, आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है ना। नहीं ये किसने कहा, आप लोग ऐसे लर्न कैसे कर सकते हो, ये यूनिफॉर्मली ग्राफ है। स्टेप्स फॉलो करेंगे ना। हमें क्या कहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा इंक्रीज। होगा। क्या मैं एसटी ग्राफ से डायरेक्टली एक्सेलरेशन देख के बता सकता हूँ क्या, नहीं। तो आप एसटी ग्राफ में ऐसे नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म है, बट किस चीज को लेके यूनिफॉर्म है, स्पीड को लेके, नॉट एक्सेलरेशन। बिकॉज
From ST graph, what you can relate is speed. Clear है कि नहीं? तो ये हाँ, sir. यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड Speed का. जबकि इस पे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें क्या चांसेस हैं, एक्सेलरेशन लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। तो ये टर्म जरूर ध्यान दे कि यूनिफॉर्मली स्पीड पूछा है या एक्सेलरेशन। सो सी ग्राफ इज यूनिफॉर्म स्पीड और आई कैन से यूनिफॉर्म मोशन। Yes, sir. तो मुझे लगता है डाउट सबका क्लियर है ना। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का। ओके क्यों, क्योंकि स्पीड इज स्लोप, यहाँ पे सेकेंड ग्राफ में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है। क्या स्लोप भी ड्रॉ करूं ऐसे, या आप समझ गए ना कि ये इसका एंगल अभी इतना है, यहाँ पर जाकर एंगल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया ना। Yes, sir. मल्टीपल टाइम्स कराया हुआ है ये चीज नोट्स में, सो क्लियर रहना चाहिए था। देखें कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया हुआ है। ओके बहुत सारे लोगों ने सी मार्क किया हुआ है। अभी बताइए सभी को क्लियर हुआ है या नहीं सी, क्यों सी नहीं है? हाँ, sir. C is your uniform motion, not uniform acceleration. Because if there is uniform acceleration, that means speed has to change. पक्का क्लियर हुआ ना ये चीज, पक्का सभी को? यस सर। हाँ, sir. ओके सो गलती नहीं करना कि क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन पूछा है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म रखना है। सो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, सी वाला ऑप्शन होता, बट क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा है, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 3, विच इज नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम में कभी भी रिटर्न नहीं हो सकते हैं। सो कौन से वाले ग्राफ में रिटर्न हो रहा है, ए में रिटर्न आ रहा है ना वापस, हाँ, sir. बी में रिटर्न नहीं आ रहा, सी में फिर से रिटर्न आ रहा है और डी में भी रिटर्न आ रहा है। तो कौन सा रियलिस्टिक ऑप्शन है, B. बी। क्लियर है रीजन? यस हाँ, सर। sir. बिकॉज ग्राफ कैन नॉट रिटर्न और बी नेगेटिव in time axis. Okay, so B is only correct option. Okay, फोर्थ, क्योंकि जो टेस्ट में मैंने क्वेश्चंस दिए ना एक्चुअली पूरा ग्राफ कवर किया हुआ है, सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए ये मैं पूरा एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल बिकम योर क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, कि 20 क्वेश्चन हमने ग्राफ में और प्रैक्टिस कर लिए। नंबर 4, अब देखो एग्जैक्ट देखो क्या पूछा है इस बार, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? Uniform motion. ओके तो ये मैं अब देखो ड्रॉ कर देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन अगर पूछ रहा है और ये पूछ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या डिफरेंस आएगा? यूनिफॉर्म मोशन मतलब v क्या है, Constant. कांस्टेंट है, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a कांस्टेंट है, इसका मतलब v क्या होगा, Increasing. इंक्रीज होगा। क्लियर? तो अगर मैं ग्राफ क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में एसटी ग्राफ नहीं, एसटी ग्राफ ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ बना रहा है, VT graph. ग्राफ। तो v कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा, Straight line. स्ट्रेट लाइन ऐसा। लेकिन इस बार अगर हमसे क्या कह रहा है, v को बढ़ना है लेकिन एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है, तो मतलब इसका क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, स्लोप Slope. इज एक्सेलरेशन, तो स्लोप को क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो मतलब क्या आंसर आएगा, D. डी। वेरी गुड। तो पक्का भी सभी को पूरी फुल क्लैरिटी है रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोथ सर का? मतलब ST ग्राफ और VT ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफर करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। सो ये हुआ, अगर मैं एसटी बना देता हूँ, चलो दोनों का मैं एसटी भी बना देता हूँ,
वैसे प्रीवियसली बनाया है ना, तो एसटी ग्राफ कैसा आएगा, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एसटी आएगा स्ट्रेट लाइन, और जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बिकॉज स्लोप वेरिएबल है, ये वाला ग्राफ आएगा। क्लियर है ना पक्का सभी को भी? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैं इरेज करता हूँ बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी हो गया ना यहाँ पर ये। हाँ सर। ठीक है, इसको और क्लियर करना है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। अदरवाइज बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ओके ही हैं इसमें। ठीक है, डन ना ये पार्ट। एसटी ग्राफ कैसे बनाना है, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में वीटी ग्राफ्स। ओके गुड, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। लेट्स चेक कितने लोगों ने करेक्ट किया है नंबर 5। ओके, काफी लोगों ने करेक्ट किया है, काफी ने इनकरेक्ट किया हुआ है। लेट्स सी यार क्यों मिस्टेक हुआ। हमें क्या पूछा हुआ है, अ लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ। मतलब वीटी ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ गिवन है, वीटी। और पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक द पैसेंजर। मतलब हाइट मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो क्या पूछा है इसका मतलब आपको, कौन सी क्वांटिटी पूछा है? वेलोसिटी। नहीं, व्हाट इज द हाइट। हाइट मतलब क्या पूछा है? स्लोप। हाई पहले सिंपल बताओ, हाइट मतलब क्या चीज हुआ, अगर ये लेफ्ट ऊपर जा रही है v स्पीड से, आफ्टर सर्टेन टाइम इसकी हाइट, मतलब ये पूछा है ना डिस्टेंस। हाइट मतलब क्या Yes, पूछा है, डिस्टेंस। एंड बताओ यार कितना बताया था यार, स्ट्रेट आइडियाज है। अगर मुझे वीटी ग्राफ से डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस जनरली कैसे होती है, स्पीड इनटू टाइम ना, मतलब v इंटू टी। तो क्या आएगा, एरिया या स्लोप, v इंटू टी। क्या समझाया था यार, फॉर्मूले में अगर Area. मल्टीप्लाई है तो एरिया, डिवाइड है तो स्लोप। स्लोप। तो क्या होगा ये, एरिया एरिया। ऑफ वीटी ग्राफ। ओके, तो मतलब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 5 में इस ग्राफ का एरिया। और बताओ यार कितने क्वेश्चन नोट्स में करवाया था बेटा आप लोग को भी, आप लोग को कितने सारे क्वेश्चन, आज मैं फिर से भी करवा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे रिलेटेड टू एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए क्या लगा देंगे डायरेक्टली, ट्रपेजियम। ट्रेपेजियम। बेस कितना है, 12। ये वाला लेंथ कितना है, 2 हट गया, रिमेनिंग कितना आया, 10। ना 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 ना, देखो ना यार अच्छे 18। से, दिखा ना सभी 18। को। हाँ सर। एंड व्हाट इज द हाइट, 3.6। 6 मीटर। तो अभी मैं यार डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एरिया का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट 3.6 इंटू सम ऑफ द साइड। बताएं क्लियर है या नहीं सभी को? Yes, sir. ओके, तो आंसर कितना आ गया, 36 आ गया यार। बताइए प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें कराई थी ना मैंने, क्या आपको सर। पेपर आगे करने से पहले मैं प्रीवियस का सेक्शन रिवाइज करा दूं क्या, प्रीवियस हमने क्या क्वेश्चंस किए थे? हाँ सर। ओके, पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को, फिर पेपर में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे आप लोग को रिकॉल कर पाओ आप चीजें। ओके जस्ट मिनट। हाँ चलिए, पहले मैं चाहता हूं कि हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 11 से पहले 10 देख लेते हैं। 10 में हमने ग्राफ की स्टार्टिंग की थी। देखिए हमने क्या स्टार्टिंग की थी,
ग्राफ्स की। ग्राफ्स में मैंने दो चीजों पर प्रेशर डाला था, बताइए क्या? Hidden quantities in graphs, slope and area. क्वांटिटीज इन स्लोप एंड एरिया। अब मैंने समझाया था स्लोप क्या चीज है, बताओ। स्लोप देखते हैं ग्राफ से कि ग्राफ कैसा है, तो मे भी ग्राफ हो सकता है स्ट्रेट लाइन, मे भी ग्राफ हो सकता है कर्व। तो हमें इन दोनों का क्या देखना है पहले? स्लोप। तो मैंने आपको सिखाया था कि स्लोप कैसे देखते हैं। तो बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? Constant. कांस्टेंट। और दो तरीके से बेटा फाइंड कर सकते हैं स्लोप। एनीवन, व्हाट आर द टू मेथड्स टू फाइंड स्लोप? नंबर 1, अगर Make a एंगल right गिवन है, Perpendicular by base. ओके, पहले सेकंड मेथड है वो, सेकंड मेथड है मेक अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर ओवर Base. बेस। और अगर एंगल गिवन है तो स्लोप क्या होता है? Tan theta. tan थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा। पक्का स्लोप के दोनों केसेस क्लियर है स्ट्रेट लाइन के लिए? Yes sir. अब कर्व के लिए क्या देखते हैं? कर्व के लिए बस दो ही चीजें हैं, चेक करो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, चेक करो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, दैट्स इट। समझा ना? Yes, Yes, sir. sir. ऑल फोर केसेस ऑफ स्लोप हमें क्लियर है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल किससे आएगा यूजुअली? इधर इससे या फिर इससे, Perpendicular. क्योंकि Perpendicular वेरिएबल्स, by base. एग्जैक्टली वेरिएबल से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, नेचर बस हम बता सकते हैं। तो मुझे लगता है स्लोप के बारे में ऑल फोर टर्म्स ओके। ठीक है, मैं इरेज Yes, करता हूं एंड लेट मी आस्क टू समवन, लेट्स से अर्नीस। अर्नीस आप आंसर करें, स्ट्रेट लाइन के स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? द टू मेथड्स, व्हाट आर द टू मेथड्स? Sir, of which line? Yeah. What are the two methods to find slope from a straight line? Arnice. Guys, you need to be more attentive during the lecture. Soham, will you answer? Soham, Yes, sir. will you answer how to find the slope of a straight line? Guys, it means you haven't even gone through the notes properly and you are not even focusing right now while I am revising everything. Yeah, Jay, any doubt? No sir, can Okay, answer it, Jay. sir tan theta for angle and for it would be P by B, means perpendicular by base. Okay, so there are two methods. If angle is given, then tan Tan theta. And if numerical values are given, then we make a triangle perpendicular by base. perpendicular by base. Okay, ठीक है। तो चले, let's see कि how much we have studied. So मैंने ऐसे दिए हुए, we have two lines. So we already know the slope is not 30 and 60. The slope is tan 30 and tan 60. Okay. Like that. तो ये सारा कुछ एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने बात की थी पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको ऑलरेडी पता था इफ द लाइन इज लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज सेड टू हैव पॉजिटिव स्लोप। Yes. एंड अगर सेकंड एंड फोर्थ में है देन Negative. Negative slope. नेगेटिव। फिर मैंने बोला था कि इसका एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो मत ले लेना। सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन ऐसे ड्रॉ की है, तो अब आप कहोगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, द क्वाड्रेंट इज चेक्ड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन में ऐसे क्रॉस बनाओ। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में है लाइन? Second and fourth. सेकंड एंड फोर्थ ना। तो ये Yes, थोड़ा sir. सा याद रखना है कि आपको लाइन में स्लोप बनाना है। फिर हमने बात की क्या कर्व की। कर्व सिर्फ काम आता है नेचर में, बिकॉज कर्व का स्लोप वेरिएबल है। तो हम कैसे चेक करते हैं? वी ड्रॉ अ लाइन टचिंग एनी पॉइंट। सो ये लाइन, ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, तो
टच करता हुआ ऐसा पॉइंट, फिर यहाँ पर भी ये लाइन टच करता हुआ ऐसा पॉइंट, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि दीज लाइंस, इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, बना लो क्रॉस तुरंत, है ना नेगेटिव, Second and fourth. slope is Negative. negative and the amount is Positive. increasing. No, amount is Okay. Increasing. increasing. सर एक डाउट है बताएं। सर, ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना कि जो मतलब अभी जो क्वांटिटी है वो कौन से भी एक्सेस से कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब अभी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे अपना ये वीटी ग्राफ है, तो वी वाई एक्सेस पे और टी एक्स एक्सेस पे अगर हाँ। हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखें तो उसमें वो 0 से स्टार्ट होता है, और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन देखे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है कौन से भी पॉइंट से। तो हाँ। सर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना कि कौन से भी एक्सेस को टच करके वो स्टार्ट होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, वो इनिशियल कंडीशन बताएगी दैट एट t इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस का 0, व्हाट इज द स्पीड इज सपोज 20, सो दैट मींस एट t इज इक्वल टू 0 द ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 20। ओके ओके, ये सर। देखिए वेरिएबल के लिए मैंने दो ग्राफ्स बनाए थे, क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बट बोथ द ग्राफ्स आर पॉजिटिव। तो क्या चीज ध्यान देनी है कि वी हैव टोटल 4 कर्व, हाउ मेनी कर्व वी हैव टोटल 4। मैं क्लियर कर देता हूं, आई विल ड्रॉ ऑल द फोर कर्व्स। टू कर्व्स आर, द वन इज दिस वन जिसका नेचर ऐसा होता है, सेकंड वन इज लाइक दिस। तो क्या डिफरेंस है, इसका स्लोप क्या है नंबर 1 का, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एंड नंबर 2 का डिक्रीजिंग, और इनकी खास बात क्या है, ये दोनों भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो अगर नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं ग्राफ, तो मतलब दोनों ग्राफ कैसे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर उल्टा ड्रॉ करूं, क्या करें, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहे हैं, तो फिर ये या फिर ये दो पॉसिबिलिटीज Negative. so both will have negative, clear है ना। so Yes, four sir. possible curves sir. are there। सर हाँ, सर जो दो निगेटिव ग्राफ्स थे उनमें से पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग कौन सा था और डिक्रीजिंग कौन सा था? आप देखो, ये अभी मैंने बनाया और एक ये बनना है, बताओ आप कौन सा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। Second one is ये increasing. फर्स्ट है, ये सेकंड है, बताओ डिक्रीजिंग कौन है। 1. ना सेकंड यार, सर डिक्रीजिंग सेकंड है। पहला वाला एंगल, इंक्रीजिंग है, सेकंड वाला डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली, ये देखो ना एंगल कम हो रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है सबको, पहले एंगल ज्यादा था, अभी एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं स्लोप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर एंगल दिए था तो tan थीटा से, और अगर कैलकुलेशन दिए, वैल्यू दिए तो परपेंडिकुलर ओवर बेस से, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि सर जब मुझे चेक करना होता है विच क्वांटिटी, तब मैं लिखता हूँ y बाई एक्स जस्ट टू चेक। क्या y बाई एक्स से वैल्यू फाइंड करते हैं क्या, नहीं। नहीं, No, वैल्यू sir. फाइंड करते हैं Perpendicular upon base. बेस से। ये सिर्फ चेक करना है कि विच क्वांटिटी यू नीड टू फाइंड, दैट्स इट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, समझ लेते हैं। मैंने एक ग्राफ दिया और मैंने बोला कि फाइंड द स्लोप एट 3। सभी लोग क्लियरली देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे प्रॉपर। 3 पर, तो 3 पर मुझे वैल्यू y की कितनी दिख रही है, 15, और x की वैल्यू 3। ऐसे नहीं करना होता है, ये मैंने क्वेश्चन इस टाइप का दिया है कि आपका आंसर सही आ जाएगा, बट हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है, रीड इट, व्हाट इज द राइट अप्रोच। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और ट्रायंगल कितना बड़ा या छोटा होगा, योर चॉइस। ओके, इट मस्ट कंटेन दैट पॉइंट, दैट्स इट।
तो देखो मैंने फर्स्ट केस में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया राइट एंगल, सेकंड केस में एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई सा भी बनाओ बट इट मस्ट कंटेन दैट पॉइंट, दैट्स इट, ओके। तो यस यहाँ सर। पर देखो परपेंडिकुलर का कितना था 5 और बेस था 1, तो हमें आ गया यहाँ पर स्लोप। और यहाँ पर क्या था, बड़ा ट्रायंगल बनाया तो परपेंडिकुलर 10 और बेस 2, अभी भी आंसर तो वही आएगा, बिकॉज Yes, आई नो अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। तो चाहे आप यहाँ पर पूछो, यहाँ पर पूछो, यहाँ पर पूछो, आंसर क्या ही आना सर है। लेकिन हम परपेंडिकुलर बाय बेस मेथड सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए यूज कर सकते हैं ना? सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व के लिए आपसे पूछेगा ही नहीं। कर्व के लिए आपसे सिर्फ नेचर पूछेगा, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। तो चले इस वैल्यू पे फाइंड करते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्लोप एट x इज इक्वल टू 6। सो एट x6 आई कैन सी व्हाट इज द वैल्यू at x is equal to 6, what is the y? 25। 25. But this is the wrong method, that 25 by 6 is the correct, ये नहीं। So क्या करना चाहिए हमें, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट एंगल हमें ट्रायंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लिया सपोज। अब देख लो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, तो देखो आगे की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो आगे वाला ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा नहीं बन सकता सर। छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। अभी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, ये हुआ परपेंडिकुलर, कितना है ये 5/2 5, और बेस कितना है 2। 2, तो आंसर इज 5/2। पक्का स्लोप निकालना सभी को समझ आया, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो मैंने दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए, मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, एक छोटा ट्रायंगल बनाया, और अभी आपको एक और छोटा ट्रायंगल बनाकर दिखाया। तो मुझे लगता है प्रीवियस लेक्चर में स्लोप हमने पूरा कवर कर लिया था। नेक्स्ट देखें, फिर मैंने एक ग्राफ दिया और आपसे डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या पूछा, स्लोप। स्लोप तो नंबर 1, जब लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल है तो एंगल कितना है 0। 0। उस केस में बिकॉज tan 0 की वैल्यू 0 होती है, स्लोप भी क्या आता है 0। तो ए बी में ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, स्लोप क्या आएगा उसका 0। 0। फिर B to C ले लो या फिर C to D, पूरी क्या है वो एक ही लाइन है ना। यस सर। इसका मतलब एट एनी पॉइंट फ्रॉम 2 to 6 स्लोप क्या रहेगा सेम। सेम। और आंसर क्या होगा, मेक एनी ट्रायंगल। छोटा सा ही ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ये वाला, है ना, यस सर। क्लियर ना। यस सर। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है ट्रायंगल का 10, और बेस कितना है 2 to 4 मतलब 5। 2, तो आंसर क्या गया 5। अब एक मिस्टेक हो जाती है, मैंने हमेशा बोला था कि साइन को जरूर देखो। तो बी टू सी वाला ग्राफ ऐसे किस क्वाड्रेंट में अगर मैं क्रॉस बनाऊं तो सेकंड फोर्थ वाले में है ना। तो क्या है स्लोप इसका, -5। क्लियर है सभी को, करेक्ट आंसर। हाँ सर। व्हाट इज द आंसर फॉर 3 and 5 सेम -5। -5। अब 8 वाला देखो, तो 8 वाले के लिए कौन सी लाइन देखेंगे आप, डी ई। यस सर। पॉजिटिव तो लाइन। ट्रायंगल बनाएंगे ना अभी डी वाला, तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने ये वाला, ओके। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 10, और बेस कितना है 6 to 10 मतलब 4, 4 2.5। कितना है 2.5। और बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, तुरंत क्रॉस बना के चेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। में है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा आंसर फिर +2.5। तो ये +2.5, जबकि 3 and 5 -5 और 1। 0। बताइए रिगार्डिंग सर द एक स्लोप। डाउट है हाँ पूछिए। सर, कभी स्लोप रिकरिंग आ सकता है? रिकरिंग मतलब बिल्कुल आ सकता है, यस 3. यस डेफिनेट। 10/3 दिखेगा तो इट विल बी रिकरिंग, हाँ यस सर। ठीक है, ओके।
डेफिनेटली सभी को स्लोप निकालना आ गया ना फ्रॉम दिस ग्राफ? यस सर। ओके, Yes, sir. लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अभी देखो ये कर्व आ गया ना, सो मैं वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं सिर्फ क्या एक्सप्लेन करूंगा? नेचर। यस अब मुझे देखना है कि ग्राफ में कहा है क्या कहीं पे कि स्लोप बोलो? नहीं। नहीं, मुझे खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ है। वीटी, वेलोसिटी वीटी। यस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब स्लोप इसका क्या होगा? वी बाई टी। वी बाई टी कौन सी क्वांटिटी होती है? चेकिंग Acceleration. एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछेगा तो मैं क्या चेक करूंगा? स्लोप। Slope. स्लोप। और वीटी ग्राफ में मल्टीप्लाई मतलब एरिया क्या होगा? डिस्टेंस। Distance या displacement. तो जब डिस्टेंस पूछेगा तब क्या निकालेंगे? एरिया। और जब एक्सेलरेशन पूछेगा तब स्लोप। स्लोप। तो हमेशा अगर पूछा नहीं है कि स्लोप बताओ या एरिया बताओ, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि स्लोप का मीनिंग क्या है एंड एरिया का मीनिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है हमारा? स्लोप। स्लोप। तो अब देखो स्लोप क्या है, ए पॉइंट पर स्लोप 0 है क्या? हाँ सर। नहीं, Sir. स्लोप इज एंगल। एंगल 0 है क्या? No, sir. नहीं। नो। तो ए पर स्लोप 0 नहीं है। बट ये इस टाइप का कर्व है ना, स्लोप कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? increasing, इंक्रीजिंग। अरे यार, नहीं sir, decreasing है. मैं समझ गया तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है। यू आर कंफ्यूजिंग द स्लोप विद द वैल्यूज। गाइस, यू आर कंफ्यूजिंग द स्लोप विद वैल्यूज। ये कर्व है, वैल्यूज बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? वैल्यूज। वैल्यूज Values. बढ़ रही हैं। बट इफ यू चेक ऑन द एंगल, I'll draw the lines at these points. See what is happening with the angle. Decreasing. इंक्रीजिंग। It's decreasing. और यहाँ पर तो एकदम स्ट्रेट आ गया स्लोप, जीरो। मतलब लाइन 0। यस सर। बताइए कितना क्लियर कट है यार। दो ही हाँ, तो sir. पॉसिबल ग्राफ्स हैं, सिर्फ दो ही पॉसिबल ग्राफ्स हैं। अगर ऐसा ग्राफ है तो वैल्यू तो दोनों में इंक्रीज हो रही है, बट इसका ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग बढ़ है रहा और है। इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग। लेट्स टेक 1 minute ब्रेक और ये चीज पहले लर्न करो यार। आई वॉन्ट दिस टू बी कंप्लीटली सेट इन योर माइंड कि स्लोप और वैल्यूज को कंफ्यूज नहीं होना है। स्लोप के लिए दो ही पॉजिटिव ग्राफ हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बनाए। इनमें से एक इंक्रीजिंग स्लोप है और एक डिक्रीजिंग। आप अभी के अभी याद करो। Okay, let's ask to someone. Okay, Harshita. Harshita, are you there? yes sir, ओके हर्षिता, बेटा आप आंसर करें। ये रेड और ब्लू में से किसका स्लोप इंक्रीजिंग है, किसका स्लोप डिक्रीजिंग है, बताएं। sir red increasing and blue decreasing, सबको क्लियर है? इंक्रीजिंग स्लोप रेड का है हाँ sir. और ब्लू का डिक्रीजिंग। yes sir, पक्का अब कभी तो नहीं गलती होगी ना? नहीं होगी सर। नहीं sir. ओके चलो फिर से आगे चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप फील करो कि जो हमने यहाँ पर बनाया पॉइंट ए बी सी में, ए पे स्लोप 0 है क्या? नहीं। बट ए टू सी स्लोप कैसा है? Decreasing. डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और सी पर जाकर कितना हो गया फाइनली? जीरो। 0. 0। तो अब आगे जब डी की तरफ आ रहा है तो देखो अब क्या हो गया स्लोप? इस तरह वाले कर्व हो गए ना, Increasing. इंक्रीज। इंक्रीज। बट कैसा है आइडिया? नेगेटिव। नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है।
तो ओवरऑल अगर वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज करती है तो उसे ओवरऑल में क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। लाइक -2, -5, -10 वैल्यू क्या हो रही है ओवरऑल? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कर रही है। आप अमाउंट देखोगे तो अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे में लगता है सर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने बातें कर ली, स्लोप की सारी बातें यहाँ पर कर ली, और यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था नोट्स में आपको। फिर मैंने बात की थी किसकी? एरिया अंडर द कर्व। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको एरिया फाइंड करना है कि नहीं। बाकी एरिया फाइंड करने के सिंपल रूल है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर ट्रेपेजियम। किसी को इन तीनों में से कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। सर। ठीक है, तब जैसे ये मैंने बनाया इसका एरिया, तो मैं इसमें दिख रहा है कि मैं डायरेक्टली ट्रेपेजियम लगा सकता हूँ, और या फिर एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन ये है कि मुझे एरिया फाइंड क्यों करना है। तो यही चीज याद रखने वाली है कि हमें कर्व दिया है वीटी कर्व, तो वीटी से दो चीजें फाइंड कर सकते हो। वी बाई टी मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वी इंटू टी मतलब डिस्प्लेसमेंट। 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 तो जब एक्सेलरेशन पूछेगा तब क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। लोग। और जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तब एरिया। 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 बस इतना क्लियर है। तभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। तो 70 आ गया। अब इसी को मैंने ट्रेपेजियम से भी सॉल्व किया, तो ट्रेपेजियम से भी आ गया। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। एरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर वो एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। तो देखो ये क्वेश्चन था, मुझे फाइंड करना था एरिया एट डिफरेंट पॉइंट्स। 2 तक का एरिया Sir, 4, या I have doubt in the means you told that the find distance, displacement, and velocity and acceleration at point 11. That is not coming. व्हाट एग्जैक्टली? So She is asking about the question. क्वेश्चन ना, दिस वन ना, या ओके 11 ना, yes sir, okay, at 11. at 11. So first we need to see where the 11 will actually lie. So हमें क्या पता है? हमें ये लाइन पता है ना, तो इस लाइन से हम फाइंड कर सकते हैं कि what will be the horizontal distance. So मैंने आपको समझाया था कि स्लोप इज सेम, दैट मीन्स आप चाहे इस तरफ के ट्रायंगल से निकालो या इस तरफ के ट्रायंगल से, स्लोप क्या आना चाहिए? सेम। सेम। तो लेफ्ट ट्रायंगल से स्लोप क्या आएगा? हाइट कितनी है लेफ्ट साइड की? 15। 15। और बेस कितना है? 6। 6। जबकि राइट साइड पे अगर मैं देखूं तो हाइट कितनी है? But sir, at 11, 10। 11 will lie on the straight line or the inclined Will line. exactly, first we need to find where the 11 will lie na. So we need to find this point where this 10 is. Okay, Okay. so to find that I am saying that we can equate the slope from left side and Right right side. side, because the left quantities are known while the right quantities are not known. This is not known where it will lie. Yes फाइंड sir। करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? स्लोप 15/6, बट राइट साइड पे कितना है हाइट? 10। 10। और बेस हमें फाइंड करना है कि कितना है, वी डू नॉट नो दिस। तो लेट्स सॉल्व। क्या होगा अभी? कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई या कट करते हैं। 5 से कट होगा 2 टाइम्स, 5 से कट होगा 3 3 टाइम्स, times। 3 into 2। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ए क्रॉस 4। मल्टीप्लाई 4। Yes sir, 4। So that means this point is what? 10। ये क्लैरिटी होने के बाद आई एम श्योर डेफिनेट कि आंसर 11 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ओके, Yes sir। नाउ वी कैन सॉल्व। अभी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सर, या सर आपने ग्राफ में उधर भी 10 ही लिख दिया 11 की जगह। okay, okay, this is 11. Okay, let's solve this at 11 everyone. Let's solve it till 11. So first 6 तक का ग्राफ डिफरेंट है,
11 का डिफरेंट है। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एरिया से आएगा या स्लोप से? एरिया एरिया से आएगा। तो चलो फाइंड करते हैं एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को फिर से बना लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी टू सॉल्व इट। देखें, ये ग्राफ है, ओके ना? Yes, sir. 11 इज समवेयर हियर। तो चलो ये नेगेटिव एरिया है और ये ऊपर वाला ये Positive. पॉजिटिव। तो चलो फाइंड करते हैं पॉजिटिव एरिया। तो पॉजिटिव एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हाफ इनटू बेस। बेस कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 6. 6। सो ये हुआ हाफ इनटू 6 इनटू हाइट कितनी थी? 15. 15। सो आंसर कितना आ गया? 45. 45 45. इज द पॉजिटिव एरिया। एंड लेट्स सॉल्व नेगेटिव एरिया। नेगेटिव के लिए क्या बनेगा? ये हमारा एक ट्रेपेजियम Trapezium. ट्रेपीजियम बनेगा। तो ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइंस कितनी है चेक करते हैं। हमारा टारगेट है टिल 11। तो 6 to 11 कितना हुआ डिफरेंस? 5. 5। 5. ये पॉइंट था 10। तो 10 to 11 कितना हुआ डिफरेंस? 1. 1. 1। एंड व्हाट इज द हाइट? Height it is 10. 10। सो आंसर देखेंगे हाफ इनटू हाइट इज 10 एंड सम ऑफ द पैरेलल 1 and साइड्स। 5. क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? 30. 30। Minus 30. दैट्स इट। अभी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सो मैंने डिस्टेंस के लिए क्या बताया? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टोटल आंसर क्या होगा? 45 प्लस 30 क्या आएगा आंसर? 75. क्लियर? हुज क्वेश्चन वाज दिस? हु वाज आस्किंग? Sir Pranjal. या प्रांजल। प्रांजल, इज इट क्लियर नाउ? Sir, Yes, and sir. velocity? Yeah, we are coming to that. First, this is okay, Pranjal? Yes, sir. Okay, now the second point is displacement. So I told you guys तीन होगा। displacement can be negative. So we need to add with the proper sign. Sign. So first it went positive 45, then it went negative 30. So the 15. conclusion in it will be at positive 15. So Pranjal, displacement is okay. Yes, sir. Any doubt in this? No, sir. ओके, डिस्टेंस में हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, सो हमें अलजेब्रिकली मतलब डायरेक्टली ऐड करना होगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे और ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। ना वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी graph. टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है ना? Yes, sir. क्या हमसे हिडन Einstein क्वांटिटी आएगी। पूछ रहा है या डायरेक्ट पूछ रहा है? Direct. डायरेक्ट पूछ रहा है। तो वेलोसिटी 11 पर वेलोसिटी कितनी थी? Minus 10. -10 -10। ओके ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now acceleration. Now this is the Zero. again point. आएगा सर एक्सेलरेशन। So acceleration is slope. अभी बताओ 11 पे स्लोप कैसा है? तो 11 पे लाइन कैसी है? 0. हॉरिजॉन्टल। मतलब स्लोप क्या है? 0. 0। Sir, आई थिंक या अगर डिस्टेंस की क्वांटिटी भी पॉजिटिव हुई तो डिस्टेंस सॉरी अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। same आएगा। हाँ, अगर बोथ आर पॉजिटिव देन distance and displacement will be same. And sir, So I where guess will be the 0.7 will lie? what 7? Yes, where 7 it will we, lie on the line. yeah. So just right now I explained the method. What we must do when it asks something is in the left side and something is in the right side. क्या equate कर सकते हैं हम? Slope, because it is the same line. Same line. Okay, sir. तो अभी left में मुझे पता है क्या? That base I know. So what I need to find? height. Height. तो चलो solve करते हैं। Right side पे left side पे slope कितना है? 15 by 6. right side पे I want to 7. find this height. 7 नहीं, क्या लिखेंगे? Base 7 लिखेंगे। 7 1. नहीं लिखेंगे, 1। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. तो h आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 2 and it will be 5 means 2.5। 2.5.
Clear everyone? What will be the height at 7? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Whenever सर you लेकिन have वो a line, नेगेटिव में होगी ना हाइट? नेगेटिव में रहेगी, नेगेटिव में, दैट इज वेरी क्लियर. ओके, सो ये चीज परफेक्ट करना है. दिस यू मस्ट राइट इट प्रॉपरली. क्या चले मैं क्या करता हूँ, ये आज का लेक्चर नोट्स फॉरवर्ड करने वाला हूँ ना, सो ये आप लोग देखेंगे. मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऐड करता हूँ. क्या टू फाइंड डिफरेंट पोजीशंस, क्या फाइंड करते हैं हम यहाँ पर? लेट्स से टू फाइंड डिफरेंट पोजीशंस ऑन ग्राफ. अगर हमें ग्राफ पे डिफरेंट पोजीशंस फाइंड करनी है तो क्या मेथडोलॉजी बेस्ट रहती है? सो सपोज आई हैव दिस ग्राफ. Okay, I am taking an extreme example so that everything will be clear to you guys. Okay, so let's see, the values are okay, like these are values. Okay, this one is 8. थोड़ा क्लोज लिख देते हैं. Okay, अभी क्लियर है? These particular points are clear? Yes, sir. Okay, अब मैं आपसे डिफरेंट पोजीशन पूछ रहा हूँ. फाइंड और फिल द टेबल. क्वेश्चन है फिल द टेबल. अब टेबल मैं बना देता हूँ. x एंड y की वैल्यूज फिल अप करनी है आपको. सी क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 5 एंड लेट्स से 9 और आगे वैल्यूज दे देता हूँ कुछ y की वैल्यूज दे देता हूँ. लेट्स से 20 और लेट्स से नेगेटिव पे 12. ओके, क्लियर? सो आपको 5 वैल्यूज फाइंड करनी है. क्या 3 वैल्यूज ऑफ x एंड 3 वैल्यूज ऑफ y एंड 2 वैल्यूज ऑफ x. अब आइडिया क्या है? व्हाट इज द आइडिया? कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? टू इक्वेट द स्लोप्स. स्लोप. यस सर. ओके, तो बताओ क्या ये जो लाइन 0 to 6 है उसका स्लोप 6 के आगे वाली लाइन से सेम है क्या? नहीं. तो नहीं. थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना है कि 0 to 6 अलग सॉल्व करेंगे, 6 ऑनवर्ड्स अलग सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लोप ऑफ 0 to 6 इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोप 6 onwards. यस सर. ओके, सो लेट्स फाइंड. जब हमें फाइंड करना है कहाँ पर? 2 पर. तो ये तो 6 के पहले है ना, 8 आएगा सर. तो 2 को सॉल्व करेंगे. क्लैरिटी देखेंगे. अगर मुझे 2 को सॉल्व करना है, एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करता हूँ मैं फिर से. हाँ, एट t इज इक्वल टू 2. तो बताओ क्या करेंगे? सर फर्स्ट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 24 और 6 का. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे? स्लोप विल राइट दिस. तो हम लिखेंगे क्या? स्लोप एट 6 मस्ट बी इक्वल टू स्लोप एट 2. 2. क्लियर? और 6 का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? 24. बेस कितना है? 6. 6. 4. और बात आती है 2 की. तो 2 का हमें पता ही नहीं है. बेस इज 2 बट हाइट इज 8. अननोन. हाइट हमें फाइंड करनी है. सो बताए समझ आया कि नहीं मेथड? हाँ, देखते हैं हम. बताइए मेथड समझ आया कि नहीं? हाँ सर. यस x सर. की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व की कितनी आ गई? 8. 8. सो क्लियर है? सो मैं टेबल फिल करता हूँ. यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? 8. 8.
5 के लिए फाइंड करेंगे, तो सिमिलर 20 ग्राफ यूज करना है ना। हाँ सर सर सेम में आएगा। अरे सेम 20 नहीं आएगा आएगा, हाइट फाइंड करनी सर है। नहीं, इक्वेट करने के लिए हाँ, सेम में इक्वेट आएगा। करने के लिए सेम आएगा। स्लोप एट 6 हैज टू बी इक्वल टू स्लोप एट 5 5। तो क्या आंसर आ जाएगा? स्लोप एट 20 24/6 इज इक्वल टू हाइट 5 पे फाइंड करनी है, ये 5 है, तो कितना है टोटल? 20 तो सेकंड का आंसर क्या आया? 20 20। थर्ड का देखना है, 9 का। ओके, चलो 9 में ड्रॉ करता हूँ। t इज इक्वल टू 9 ड्रॉ करता हूँ, तो 9 को देखिएगा। अब 9 मतलब 6 के आगे चला गया ना स्लोप। हाँ सर, सो अलग 6 वाले को नहीं Yes. देखेंगे, अलग से देखेंगे। तो ये हुआ 6, ये हुआ 8 और 9 आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, h है 27 ये 9। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप कौन सा वाला? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या है? 6 to 8। This has to be equal to with slope in right. यस सर ओके ना? यस ठीक है, तो लेफ्ट में सर स्लोप अभी कितना है? एक डाउट है हाँ, सर। अभी 9 क्वांटिटी है वो ग्राफ के नीचे, मतलब एक्सिस के नीचे, तो उसका निगेटिव में आएगा ना स्लोप, या फिर पॉजिटिव रहेगा? पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड इट विल गेट कैंसल्ड ना। यस सर पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव है। हम फाइंड ही ऐसे करते हैं, वैल्यू अलग सॉल्व करते हैं, साइन को अलग इंटरप्रेट करते हैं। यस बताए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 2 2। ये बेस है, ठीक है, ये 2 एंड दिस वन इज 24। 12 आएगा। जस्ट अ मिनट, फिर 9 कितना है? ये बेस कितना है? 1। ये बेस 1 है और हमें हाइट फाइंड करनी है। ये बेस 1 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से? 12 सर इट वुड बी 12 क्लियर ना? So that means Yes. the answer is at -12. It will land on minus -12. So यहाँ पर मैं लिखूंगा what will be the value for this specific one? It will be minus. minus क्लियर ना? पक्का यार, बताइए सभी को ओके है? हाँ Yes, sir. सर। अभी सर या इधर -12 है, तो नीचे जो वैल्यू -12 दी है उधर एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स की जगह 9 ही आएगा ना फिर हाँ, वापस? x की जगह 9 ही आएगा वापस से। ओके, मैंने -12 दिया क्या? कोई बात नहीं, हाँ क्वेश्चन चेंज कर लेते लो, ठीक है। यस सर हाँ, सो चले, तो अभी 20 को ट्राई करते हैं। ओके, अभी x इज इक्वल टू 20 देखना है, सॉरी y इज इक्वल टू 20 गिवन है ना, तो y हाँ इज इक्वल टू सर। 20 लिखिएगा। जस्ट अ मिनट, सर दो वैल्यूज आ दो सकती है वैल्यूज ना। आ सकते हैं ना, आंसर्स के दो वैल्यूज आ सकते हैं। y दो वैल्यूज आ सकते हैं बिकॉज 20 इज इन हेयर ना, यहाँ पर होगा ना कहीं पे 20। हाँ सर x की दो वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपको दोनों फाइंड करनी है, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। एक बार ट्रायंगल में ये वाला लेना पड़ेगा 0 to 6 और एक बार 6 वो to वाला 8 वाला। क्लियर ना? So I'll write Yes, sir. this as my x1, this as my x2 x2। सर, तो लेकिन चले, x1 पॉजिटिव आएगा और x2 निगेटिव। हाँ, तो स्टेप वाइज करते हैं पहले उससे। लेट्स ट्राई टू फाइंड x1। x1 के लिए क्या करेंगे? ट्रायंगल इक्वेट करेंगे ना, सो कितना हो जाएगा? 24/6। सर हम It has मतलब डायरेक्ट स्लोप से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते? डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अभी मतलब अभी प्रॉब्लम इसका ये है स्लोप ना, 4 है अभी और x ओके सर। अभी प्रॉब्लम ये, आई एम मेकिंग इट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। व्हेन द स्लोप विल नॉट बी इन इनिशियल पॉइंट, तब आपको प्रॉब्लम आएगा ना। दैट्स व्हाई Yes. द मेथड शुड बी क्लियर, इसलिए आई एम फॉलोइंग अ प्रॉपर मेथड। सो ट्राई करना है कि अलग अलग दोनों को इक्वेट करना है। वन लाइन स्टेप ये ना, क्रॉस तो मल्टीप्लाई करना है।
हो जाता है ना तुरंत। सो इस बार Yes, हमें sir. हाइट पता है 20 एंड बेस इज x1, वी नीड टू फाइंड। तो क्लियर हो 5. गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5. जस्ट अ मिनट, 20 बाय ये कितना होगा? 4 मतलब कितना आ गया x1? 5. 5 आ गया। अच्छा 5 पे तो फिर आंसर आना चाहिए था यहाँ पर, दिया है 5 already, पर हाँ, 20 आ रहा था। sir. ठीक है कोई बात नहीं, हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये आ गया क्या? 5। ठीक, सर बट नहीं, एक और लेकिन पॉसिबल हम वैल्यू है, एक और पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सो वी कैन नॉट जस्ट राइट कि 5 ही होगा, देयर विल बी 2 वैल्यूज। सर 5 ऑलरेडी हमने and 5 लिखा है, तो सिर्फ सेकंड वैल्यू लिखते हैं ना इधर। नहीं चलेगा, बोथ लिखेंगे ना। ओके। ठीक है, ऑप्शंस कैन बी ऑफ एनी टाइप, like Yes, sir. A, B, A and C both, D, none of these. Okay, Yes, sir. so let's see x2। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। x2 बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज नोटिस करिएगा आप, हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस चूज करना होता है। सो व्हाइल सॉल्विंग x2 I'll say this one is a, देखें देखें यहाँ पर जब हम स्लोप मेजर करेंगे इधर से, ये वाला, ये स्लोप, तो हम क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना था? 24 ओवर बेस कितना था? 6। 2. बट while solving for the smaller triangle, notice while solving for this smaller triangle, base क्या होगा इस बार? x2 is the base? No, x2 is this distance. What is the base? 8 minus x2. 8 5 minus by 3 x2. होगा। Very good. 8 minus x2 is the actual correct one. पक्का समझ आया कि क्यों मैं टारगेट कर रहा था? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए व्हाट वी आर एग्जैक्टली सॉल्विंग। तब भी क्लियर है ना Yes. that height is Yes. 20 but the base is not x, it is 8 minus 8 minus x2. x2, and one more mistake is there, this 2 base it is not should be. 6, it is how much? 2. It is 2। 2. वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया एवरीवन। ये मेन क्राइटेरिया था, अगर आपने ये अंडरस्टूड नहीं किया तो डेफिनेटली गलत होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ट्रायंगल यू आर टेकिंग, व्हाट इज द Negative. इंपॉर्टेंट की विच ट्रायंगल यू आर टेकिंग, उसका परपेंडिकुलर एंड बेस यूज करना है। Yes, sir. डन। सो ये डेफिनेटली हुआ 12 एंड लेट्स सॉल्व इट। सो 12 है, फिर मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसे 20 के साथ से। ओके सो 5. 3, नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई Minus 3 5। upon 5. 3x2 कितना आ जाएगा? 24 minus 5 मतलब 19, 19. x2 will be 19 by 3, कितना आएगा डिवाइड करके? Sir, 18. Actually, 6.33, remainder. सर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6.33। ओके ना, Yes. Yes. तो ये सर क्लियर लेकिन आंसर। हम जब उस साइड लेंगे 24 को, तो वो निगेटिव आएगा ना? 24 नहीं इस साइड नहीं, ट्रांसपोजिशन। अरे मैंने क्या बताया? व्हाइल यू आर आंसरिंग सेपरेटली, तब ऐसे स्लोप बोलना होता है कि स्लोप नेगेटिव है। व्हाइल इक्वेटिंग यू कैन इक्वेट द वैल्यूज ऑफ बोथ साइड। नहीं सर, अरे मेरा क्या कहना है कि 24 अभी इधर प्लस है, तो ट्रांसपोजिशन के वक्त उधर निगेटिव होगा ना? 5 +5 और -24, तो इधर -19 आना चाहिए ना? No, okay, you are taking calculation a bit in a wrong way, you can say। यहाँ पर देखो, पहले मैंने डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में 12 आएगा ना, हाँ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट आई सॉर्टेड दिस वैल्यू अ लिटिल मोर। क्या 12 न्यूमरेटर में आएगा ना, सो आई हैव कैंसिल्ड दिस 20 विद दिस 12, तो किससे कैंसिल होंगे? 4 से, तो देयर इट विल बी 5 एंड हियर इट विल बी 3। 3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो हुआ ये कि ये 3x इस तरफ आया और ये 5 इस तरफ गया। ओके। एक्चुअली ये स्टेप है, 24 - 5 = 3x2, बट आप ऐसे लेफ्ट राइट लिख सकते हो ना? यस सर।
ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ सर। ओके, सर तो मुझे लगता है स्लोप वगैरह काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। आंसर क्या है? 5 and 6.3। लास्ट -16 सर्च करना है, -16 यस सर। लेट्स सर्च -16। तो -16 कहाँ होगा? ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हुआ और ये ट्रायंगल है। तो -16 मतलब इस बार क्या पता है? y पता है, और फाइंड क्या करना है? x। ये पता है क्या है? -16 मतलब हाइट पता है, हमें यही तो फाइंड करना है ना, ये वाली बेस। ओके, और यहाँ पर हमें पता ही था, ये 6 था, 8 था, तो कितना हो जाएगा स्लोप? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट स्लोप इज इक्वल एंड टू राइट। राइट स्लोप। तो लेफ्ट Yes, पे sir. स्लोप में हाइट है 24, जबकि बेस सिर्फ कितना है? 2। 2. ये बेस है, दिस इज 2, और इससे मान लेते हैं कुछ x। ठीक है, तो इसका Yes. मतलब क्या हो जाएगा? h कितना है? 16 -16. अपॉन x हमें फाइंड करना है। तो अभी Yes, देखो sir. यहाँ से क्रॉस, ये हो गया 12, और x 12. इज इक्वल टू कितना आ गया? 16/12। 12. ओके, सो मतलब 4 से 4 कैंसिल by आउट हो 3. जाएगा, 4/3 4/3 मतलब 0.75। बट Yes. रिमेंबर दिस इज फ्रॉम 8 ना। Sir, that's सर not 8.75 है yes, the actual x is 8 plus 0.75. क्या है एक्चुअल x? 8.75. Let's call it a dash. 8.75 Sir, This that is is some, not 0.75. That only, sir. sorry 3 sorry upon sorry, 4 my is mistake, 0. my mistake. ये 4/3 है ना, it will be 1.33. 1.33, so it is 9.33. okay, Yes, sir. ठीक है। तो मुझे लगता है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटिंग द स्लोप इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये नोट्स फॉलो करेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग को क्लैरिटी मिलेगा, सॉल्विंग में हेल्प भी मिलेगा। ओके, चले Yes, वापस sir. आ जाते हैं, फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं ना, इसका पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। Yes, sir. हम्म, सर एक डाउट था। बताएं। हाँ सर। सर अभी जो हमें x आया है कि 9.33 आया है, तो हम वो x एक्सिस पे प्लॉट कहाँ करेंगे 9.33? 9 के थोड़ा सा आगे ही करेंगे ना उसे, सर मतलब लेकिन वो एक्चुअली रिकरिंग नंबर है, तो वो कैसे मतलब पता कैसे चलेगा? Sir, नहीं पता चलेगा, अप्रोक्सीमेटेड रखेंगे उसे। सर हम 9.34 या फिर 9.34 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, पर फिर वो भी 9.3 को ही मार्क करते हैं। हाँ, वही एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं बता सकते हैं, हम्म सर तो एक्चुअली रिवर्स कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। You cannot find 9.33, but you know, draw the graph and point 16, there is 16, draw a line, here. This will be your, that particular point you 9.3. are searching. Yeah. यस सर। ओके चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं डाउट्स। यस सर। क्या पूछ रहा है? कौन सा ग्राफ दिया है? VT ग्राफ। और क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 seconds। तो इसका मतलब क्या करना है हमें? दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव लिख के रखने हैं, एरिया निकालना है ना, डिस्टेंस मतलब। Yes, sir. ओके, तो चले इसका एरिया निकाल लेते हैं। पहला फर्स्ट वाले का एरिया कितना होगा बताइए? बेस है 2, हाइट कितनी है 8. 4, तो पहले का एरिया हुआ 8। दूसरे का एरिया नेगेटिव वाला, 4. बेस है 2 और हाइट है 2, कितना आया? 4. 4। ये वाला छोटा वाला पॉजिटिव एरिया, 4.
2 and 2 कितना 4। 4 तो अब देखो टोटल, जब हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या साइन कंसिडर करना है? नहीं। 8 + 4 + 4 कितना आया? 16. 16। जबकि डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो विद प्रॉपर साइन 8 - 4 + 4 क्या आंसर आया? 8. 8। 8 तो क्लियर है सभी को? डिस्प्लेसमेंट इज 8, डिस्टेंस इज 16। सो सर ऑप्शन बी। ए, पहले Okay. डिस्प्लेसमेंट लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करो। हाँ ओके ओके। अच्छा एक चीज और, मैं फिर से बार बार ये सिखाता हूँ कि केयरफुल रहना है आपको थोड़ा सा, कि कभी भी आंसर अगर 2,3 है और 3,2 है तो तुरंत क्वेश्चन रीड करो कि कुछ गलत तो नहीं हम सोच रहे हैं। 2:3 है एंड 3:2 है, एक बार क्रॉस चेक करो कि रेशियो कहीं उल्टा तो नहीं पूछा है, क्योंकि इतना एफर्ट करके सॉल्व करोगे और लास्ट में बस सिली मिस्टेक कर दोगे तो सही नहीं है ना। यस सर। ओके 7 नंबर देखते हैं। 7 में पूछा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, एक इंटरवल में बताना है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन इट हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन डबल ऐड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट बताना है जब नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? v - u/t। तो स्लोप। बताओ कहां पर स्लोप जीरो है, कहां से कहां तक? सर 0 1 to to 1 20 to और 20, 4 to 50। 40 0 to to 20 60, और 40 to 60। 40 to 60, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट 0 to 20 और 40 to 60 नहीं सॉल्व करना, कहाँ पे सॉल्व करना है? 20 to 40। यस नॉन जीरो स्लोप में, एंड नॉन जीरो स्लोप है हमारा 20 to 40। 40। तो 20 to 40 कर लेते हैं यार, है ना, सॉल्व कर लेते हैं 20 to 40। तो देखो 20 to 40 क्या होगा, ऐसा ग्राफ बना है ना, यस हाँ सर। सर। और हमें एरिया चाहिए ये वाला। तो 2 ट्रेपीजियम दिख रहा है ना यार, हाँ सर, बिल्कुल यस सिमिलर 2 ट्रेपीजियम दिख रहा है ना। यस सर। अच्छा मतलब कुछ लोग क्या एरिया कर दोनों का सकते हैं, सेम होगा। बस डबल कर देंगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ऐसा रेक्टेंगल निकाल के 2 ट्रायंगल भी निकाल हाँ सकते हो। सर, वैसा आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट, रेक्टेंगल और कन्वीनियंट चलेगा, बट लेट्स गो बियॉन्ड द योर कन्वीनियंस एंड लेट्स लर्न समथिंग, because Okay. in the exam what matters is time. In competitive exam you guys are, of course definitely you will be appearing next year in the boards, but your target should be for competitive exams. So आपको टेक्निक्स ज्यादा से ज्यादा लर्न करनी है, सीखनी है। तो ट्रेपीजियम इज बेस्ट 2 into 1/2 into what is the base height here? 10 10 10 and height into 4। what is the sum of the sides? एक साइड है 1 और एक साइड है 4। यस सर। क्लियर ना? सो आंसर कितना है? 50। बताओ कितना फास्ट आ गया। हाँ हाँ सर। सो मैं चाहता हूँ कि मिस्टेक्स कम और फास्ट रखें। नेक्स्ट 8 नंबर। Sir, अब I यार have देखो, doubt in 7th question. या There व्हाट is डाउट इट इज, या asked it retardation, sir. Retard just a minute. It is saying that during the time interval when there is non-zero acceleration and retardation. so sir, I think we have to we should have answer like accelerating and then decelerating. Yeah, it is or it is sir, saying just retardation. no, it is saying that non-zero acceleration और retardation. So point ये हो रहा है कि यहाँ पर तो जीरो है हाँ और सर। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ पर नेगेटिव Negative स्लोप है। slope. तो उसने और क्लियर किया है क्वेश्चन को कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ क्या फाइंड करने लग जाओ, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि आप बोलोगे अच्छा ये तो नेगेटिव था, ये तो क्वेश्चन को और क्लियर किया हुआ है। अगर वो लिखता भी नहीं रिटार्डेशन तब भी हम नॉन जीरो मतलब यही वाला सेक्शन कैलकुलेट करते। ओके Yes sir. सर
हाँ लेकिन अगर वो पॉजिटिव और निगेटिव है और उनकी वैल्यू सेम है तो आंसर 0 आना चाहिए ना। एरिया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, स्लोप है। ओके। एरिया तो ऊपर साइड ही है ना एक्सिस के। हाँ सर, हाँ हम सर। एरिया हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो कैसा चलेगा? तो वो तो 0 हो जाएगा ना, नहीं करेंगे भाई, वो नीचे हाँ आएगा ग्राफ जब नेगेटिव होगा। स्लोप है पॉजिटिव नेगेटिव था। Then sir, we have to find the 20 to 40 वी आर फाइंडिंग फॉर 20 to 40 बेटा, हमने ये डबल किया है ना। 2 and 2. yes sir, yes sir. 20, 30, 40, वी आर फाइंडिंग फ्रॉम 20 to 40। Yes, sir. 8 नंबर देखें फिर से, देखो बताया था ना, अच्छे से देखना है कि ये वेरिएबल है। फर्स्ट में बताओ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है स्लोप? डिक्रीज। फर्स्ट में स्लोप हाँ डिक्रीज हो रहा है यार, हाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी। तो फर्स्ट में वेलोसिटी बढ़ रही है और सेकंड में स्लोप। डिक्रीज हो रहा है। पक्का तुम लोग को अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? नहीं सर, हो गया वो बोलते हो। अच्छा अच्छा, क्लियर, ओके ओके ओके। सर हाँ सर हमारे ये 8th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में लाइक हमने अगर देखा तो 8th क्वेश्चन इज मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि यूजुअली एक्सेलरेशन इतना झट से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। एग्जैक्टली हाँ, थोड़ा ये भी थोड़ा दे सकते हैं, बट तो ठीक है फिर सर बिकॉज जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हाँ कैन बी हाइपोथेटिकल। फिजिक्स में ये भी ध्यान देना है, देयर माइट बी सम क्वेश्चन विच आर हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो इसलिए उतना रियलिस्टिक सिनेरियो से मत मैच करो, जस्ट फॉलो द क्वेश्चन, जो डेटा दिया है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट। ओके ना? yes sir, and so if in the previous question we would have had like curved sides for the trapezium, then how would we have found the area? नहीं फाइंड कर पाएंगे, अभी तो बताया ना। Okay. फॉर द कर्व्ड सेक्शन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, उसको इंटीग्रेट करते हैं। देयर इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर नोन एज इंटीग्रेशन, वो करना पड़ेगा। तो मतलब दैट इज नॉट ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस, 12th में सीखते हैं हम उसे, Okay. ठीक है? फॉर Yes sir. योर केस you would be only asked straight lines, trapezium, triangles, okay? Okay sir. Or maximum if it want to make the question a bit complex, so it will make a curve like this and it will say this curve is circular. So can't you find this area? Sir, we can use वी कैन। Definitely it is pi r square ka half, semicircle area. semicircle. So the things will be which you have already studied in 9th and 10th only, nothing beyond that, okay? यस Okay sir. सर, डाउट तो एक। हाँ पूछे। सर अभी ये कर्व ग्राफ इससे बना है कि मतलब उस पॉइंट पर जो हमें डेटा मिला था उसके वजह से वो कर्व ग्राफ बना है। हाँ लेकिन हम वो मतलब मिक्स्ड ग्राफ भी बना सकते हैं ना, मतलब कर्व ही क्यों बनाना है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, उससे तीसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, फिर अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, हाँ you are saying something like this. यस सर। So this is not the actual representation. Let me explain you. If I am saying at this point and this point, let's compare. I am saying I am making a curve while you are saying no sir, let's make a straight line there. आप यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। Okay, the point is the things are continuously changing. The straight line ensure that the things are changing uniformly. That means अभी 0 पे 10 है, फिर 20 है। So I am saying कि 10 पर वो हाइट पहुंच गया है 50, तो डेफिनेटली 20 पे कितना पहुंचेगा? 100. 100. But this is not like the scenario. Initially it was slow, धीरे धीरे स्पीड अप हो रहा है, तो डेफिनेटली इनिशियली वो 50 नहीं पहुंचेगा, इनिशियली कुछ 30 पे पहुंचा और बाद में स्पीड अप हो रहा है इसलिए वो 100 पे पहुंच गया। ओके ना? सो Yes, sir. कर्व्स आर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। ओके यस सर।
That can be because ununiform motion or acceleration. Yeah, exactly. The things are not uniform. That means you cannot straight line use. सिंपल सा क्राइटेरिया, अगर यूनिफॉर्म नहीं है चीजें तो स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करेंगे। तो एक एक्सेलरेट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, डिसेलरेट। Retard. रिटायर्ड हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है। तो देखो यार ऑप्शन में क्या बेटर बैठ रहा है, सी ऑप्शन। ओके, नंबर 9 क्या पूछा है, डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है, एरिया। एरिया। और 2 ट्रायंगल 1 रेक्टेंगल मत निकालना है यार, थोड़ा सा जल्दी से ट्रेपेजियम। निकालेंगे। ट्रेपीजियम। तो हाइट कितनी है 10 और बेस के समेशन कितने हैं 30 एंड ऊपर वाले बेस का 10। क्लियर? यस सर। 10 सर देख रहे हो आप? या सर अभी वो क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा है वो डस्टबिन का मार्क, वो क्या क्या है? वो आप मत देखो, ये आई एम यूजिंग एडमिन पैनल ना, आई कैन हाँ, डिलीट दिस क्वेश्चन, ओके। डिलीट बटन है वो। यस सर। डिलीट कर दूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं वो, यस सर। सो आई कैन यूज डिफरेंट फीचर्स। ओके, अभी देखो ग्राफ है तो एरिया या स्लोप कैलकुलेट नहीं करा रहा है, ओनली नेचर पूछेगा जब भी कर्व्स वगैरह दिया है। तो बताओ वेलोसिटी कहाँ पर नेगेटिव है, सो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वेलोसिटी कैसे देखते हैं, स्लोप से ना। तो बताओ कहाँ पर Yes, स्लोप sir. नेगेटिव है, ई पर। सबको क्लियर है ना, ई पॉइंट पर नेगेटिव है। ऐसे यहाँ तक Yes. पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव Yes. स्लोप सॉरी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप फिर पॉजिटिव स्लोप। तो यू नो कि Sir. इस सेक्शन में नेगेटिव है। हाँ सर एक डाउट है पूछे। सर, अभी इस ग्राफ में जैसे दिखा है कि पहले सी से डी तक पॉजिटिव हो गया, उससे बाद डी से ई तक निगेटिव नेगेटिव हो हो गया। गया। हाँ। तो सी से डी तक अगर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो और उसके बाद डी से ई तक उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वापिस ई से एफ तक उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब हाँ। एक्चुअली वो पॉइंट 0 पर रीच हो गए, मतलब उसका जो सिमिलर पॉइंट। हाँ ग्राफ फिर ऐसा सिमिलर। बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा जो आप बोल रहे हो तो वो आप ये बोल रहे हो, ये यहाँ पर था पहले काफी नीचे गया फिर थोड़ा सा और ऊपर करके यहीं पे पहुंच गया सेम लोकेशन। हाँ सर, तो फिर भी एफ का जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंक्रीजिंग है ना। स्पीड एग्जैक्टली स्पीड, Yes. स्लोप वो है, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मींस स्पीड इन आगे की तरफ है। ओके यस सर। ठीक है। 11 सेम एसटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन देख लो, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है क्या, नहीं। नहीं। सो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या यूनिफॉर्म होना है उसे, स्पीड को, v को कांस्टेंट, और एसटी ग्राफ का v क्या होता है, स्लोप। स्लोप। तो देखो किसका स्लोप कांस्टेंट है, a का। ए का। ओके ना। यस सर। 12 नंबर, a ball thrown vertically upward, ठीक है, तब हमें स्पीड टाइम ग्राफ बताना है। तो बताओ स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या ऊपर जाने में, अप में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, और डाउन में इंक्रीज। इंक्रीज। साइन वगैरह बताओ, साइन अप में जाने में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, डाउन में आने में नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन हमसे स्पीड का ग्राफ बना रहा है ना, तो क्या हम नेगेटिव प्लॉट करेंगे क्या, नहीं। नहीं। अगर वेलोसिटी होता तो हम नेगेटिव प्लॉट करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, अगर मैं क्या बनाऊंगा, वेलोसिटी, तो डेफिनेटली क्या होगा, पहले थी पॉजिटिव, कम होते होते हो गई 0 और फिर नेगेटिव चली जाएगी। ओके, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर मैं क्या बना रहा हूँ, Speed. So स्पीड, the आई कैन speed नॉट will ड्रॉ only नेगेटिव, तो go स्पीड to इज 0 लाइक and then increase again. एग्जैक्टली, पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी।
Sir, That's it is like a car coming to a stop and then going in Ex- reverse, but the speed exactly. increases, velocity decreases. The Exactly. question is if the air resistance is not ignored. So air So then it resistance should be can a curved affect one. it. Yeah, but the thing is, if there is, ये क्वेश्चन फॉल्ट है यार, मतलब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक है. नॉट इग्नोर्ड मतलब आपको देगा ना फिर एयर रेजिस्टेंस कैसा है, हाँ. आपको पता नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं. Sir, ऐसा then कुछ values will also So be. normally the air resistance will be constant. No, not normally, it's not constant. During Usually it is air going resistance up. depends upon speed. Yes. कभी कार वगैरह में देखे हो, Sir, also the हायर ball स्पीड के लिए shape. रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. Hmm. तो जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं उनमें हाई स्पीड में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है हाई स्पीड के साथ. हाँ, sir. ठीक सर है, एक तो डाउट है हाँ सर, अभी आपने जो इधर स्पीड और वेलोसिटी स्पीड और टाइम का ग्राफ दिखाया ना, अगर वही जो ग्राफ आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाए, अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे बनाएगा तो पहली लाइन इंक्रीजिंग होगी और दूसरी लाइन डिक्रीजिंग होगी ना. नहीं, Sir, वो speed to time ओवरऑल graph में दूसरी हम. लाइन डिक्रीजिंग है. मैंने ये कैसे समझा है कि स्लोप तो नेगेटिव है बट वैल्यू बढ़ रही है ना, देखो. हाँ वही हम्म. मतलब हाँ. अगर यही सेम ग्राफ हमने एक्स एक्सिस के नीचे ऐसे ही बनाया हम्म. तो फिर मतलब जो नीचे अभी नीचे जा रही वैल्यू थी बढ़ वो रही है, वैल्यू वैल्यू बढ़ इंक्रीजिंग रही है. हाँ. हाँ. Sir, it will be 0 at the intersection and then. टॉप हाँ. पॉइंट पर जीरो होगा, हाँ, इंटरसेक्शन पर वहाँ जीरो पे. होगा. 13 देखें. 13 में क्या पूछा है, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स, मतलब क्या निकालना है. Sir, एरिया sir, but for 12th question, which one graph is proper? C1 स्पीड 1. Okay. ये वेलोसिटी ग्राफ बना है. मे बी इन नेक्स्ट इन एनी पेपर यू माइट फाइंड वेलोसिटी ग्राफ, सो दिस वन भी ओके. देखो ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोग को. आई गिव यू द टोटल एक्सपोजर की क्या पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन और चेंज कैसे हो सकता है. ओके हाँ ना. sir. हाँ. But Sir, during the ball is going up, then the air resistance and the gravitational resistance will be also there. So that should be curved one. yes. That was what I was asking, sir. Okay, if you are saying that actually I'll say question is actually wrong. You cannot anticipate about the air resistance unless it is given how air resistance is working. All I am saying, just listen one second. All I am saying, acceleration might be constant or might be variable. Okay, usually if you are saying कि let's say constant का assume कर लो, so while going up, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे लगेगी और एयर भी नीचे. So what will be the total resistance of up journey? It will be A plus G. G. And for down journey, it will be A G minus minus A. अपोजिट लगेगा ना, G नीचे हाँ. लगेगा बट बिकॉज पार्टिकल नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस Air मतलब ए ऊपर लगेगा. A. हाँ. तो देखो अभी भी ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट ही तो है. तो यस स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट, सिर्फ स्लोप का इंक्लिनेशन बदल जाएगा. ओके. Yes, sir. सर डी ऑप्शन टोटली रॉन्ग है ना, मतलब सिर्फ हाँ, वो कर्व्स डालना. नहीं रहेंगे, स्ट्रेट लाइन रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यस G and everything is constant, इसलिए स्लोप कांस्टेंट रहेगा. means sir the other angle will be different. Different, yes, During yes, it is exactly. While going up, the slope will be this. While going down, the slope will be this. So actual graph should be, for this slope is more. So for this slope is more. For this section, slope is less, like this. यस सर. Okay. Yes, So sir. for this, time will be less, and for downward journey, time will be more. If I consider air resistance, okay. Yes sir.
तो ये एक अच्छा आइडिया है बाय द वे, ये एक अच्छा आइडिया है. व्हाट विल हैपन विद द टाइम ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी व्हेन वी टॉक अबाउट एयर रेजिस्टेंस. सो ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा जबकि नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा. 13 क्या है यार? डायरेक्टली एरिया. अभी अब मैं बार बार एरिया नहीं निकालूंगा, आप समझ जाओ. ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, जो मन करे अज्यूम करो, बस 4 तक का एरिया फाइंड करो. ओके. 14 Yes, sir. सेम ग्राफ, एसटी ग्राफ कर्व्ड है, इसका मतलब मोशन decrease. कैसा है? यस, वेलोसिटी क्या हो रही है? Decrease. डिक्रीज हो रही है, बिकॉज स्लोप डिक्रीज हो रहा है. ओके. Yes, sir. अब इनिशियली वेलोसिटी हाँ. 0 थी क्या? नहीं, कर्व था, बाद में डिक्रीज हो रही थी. तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, Sir. बाद में डिक्रीज होगी. तो फाइनली स्लोप क्या हो गया यहाँ पर जाकर? Decrease. 0. 0. यहाँ पर स्लोप 0 हो गया ना, हाँ sir. स्लोप 0. तो फाइनली स्पीड क्या हो गई? 0. 0. 15 नंबर. Sir, एक डाउट है. Sir, yes, sir. There is not given what is to find. व्हाट? Sir, Okay. the question is not. Got it. The question is incomplete. I'll make the 15 bonus. Sir, that only I was asking you on that day on call. Okay. Fine. It's okay. 16. No force means acceleration 0. 0. और VT ग्राफ नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है? XY. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. Yes, sir. XT ग्राफ है. XT ग्राफ से आपको चाहिए नो फोर्स मींस एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी Constant. कांस्टेंट. और XT का स्लोप ही क्या होता है? XT का स्लोप क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ना, तो उसे क्या Yes, रहना sir. चाहिए? Constant. कांस्टेंट. तो विच सेक्शन इट इज कांस्टेंट? B to C. है, B to C कांस्टेंट दिख रहा है. स्लोप Sorry, C to D. C to D. क्लियर ना, लाइन है वहां C पर. to D. Yes, sir. 17. XT ग्राफ दिखा है, इसमें क्या दिख रहा है? पहले दिख रहा है स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है. फिर स्लोप क्या दिख रहा है? Increasing. Zero. 0. पहले स्लोप देखो यार, वैल्यू मत देखो. हाँ. स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी पे ऑप्शंस दिए हैं ना सारे. हाँ. हाँ, So slope sir, मतलब first slope is velocity. constant and then it is 0. not there. 0. तो इसका मतलब ये है कि स्लोप मतलब वेलोसिटी. तो पहले वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. Constant. फिर उसके बाद 0. 0. सर डी ऑप्शन. ऐसे इसमें मतलब सिर्फ गाड़ी स्टॉप हो गया और टाइम आगे जा रहा है. एग्जैक्टली. हाँ. बस वो खड़ा है वहां पे टाइम में, नो इश्यूज. 18 नंबर देखें. किलोमीटर. द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो देखो किस केस में स्लोप ज्यादा होगा. आप Sir, देखो, steep slope होना चाहिए ना? स्टीप स्लोप होना चाहिए, जिसमें वेरिएशन क्या हो रहा है? Sir, C ज्यादा to हो D. रहा है. C to D. ओके. हाँ sir. सबसे ज्यादा स्टीप C to D सेक्शन में मिलेगा. यस. So sir, 19 1 to देखें. 1.25 होगा ना वो? क्या? Time 1. टाइम 1 to बीच में, ये 1.25, L पॉइंट 1.25. तो हाइट हाँ. डिवाइडेड बाय 0.25 डिफरेंस है. हाँ. ओके. Yes. So 60 upon 0.25. हाँ, 60 अपॉन 0.25. सर एक्चुअली हमने वो 40 CD देखो ना यार. D C हाइट कितनी है ये? 20 और 60 के बीच में 40. मतलब हाँ, 40 है. 40. और ये बेस कितना है? 1 to 2.5, मतलब 0.25. ओके. हाँ sir.
सर ये 19 हमने देखें। एज्यूम किया ना, मतलब वो एक सीरीज में चल रहा था इसलिए हमने एज्यूम किया कि वो 1.25 होगा। हाँ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 10 सेकेंड। वेलोसिटी पूछा है, मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो विद साइन ऐड करते हैं ना, तो एक बार 5 सेकेंड के लिए पॉजिटिव sir. एरिया है और एक बार 5 सेकेंड के लिए नेगेटिव। नेगेटिव एरिया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0। सॉरी माय मिस्टेक। कौन सा ग्राफ दिए? वेलोसिटी। हाँ सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया। ओके ना? यस सर। 20 नंबर 80 ग्राफ। 80 ग्राफ का एरिया क्या होगा? चेंज इन स्पीड। ओके ना? यस सर। एरिया कितना आ गया इसका? अच्छा टाइम दिया ही नहीं है क्या? हाँ अरे यार ये मिस हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है पेपर में। एक बार मैं बोलता हूँ ऑफिस बॉय को, उन्होंने मिस्टेक किए हुए हैं क्वेश्चंस करेक्ट करने में। ठीक है, नो इश्यूज। कौन से बोनस करने हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोनस करना था? 20? 15 से 15 और 20। 15 ना? एक बार चेक कर लो ना सर। हाँ 15। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, अपडेट हो गए हैं। अपडेट हो गए मार्क्स आप लोग के। सबसे हाईएस्ट अनय को है 70 मार्क्स फिजिक्स में आउट ऑफ 80। वेरी गुड सर अनय। मेरे 2 अनअटेम्प्टेड थे, वो बोनस में मिल गए उसके लिए मार्क्स। हाँ वही दोनों मिलने ही रहेंगे क्योंकि उनमें ऑप्शंस ही नहीं थे ना, तो अटेम्प्ट करने का यस पॉसिबिलिटी बनता नहीं है, करना नहीं चाहिए था अटेम्प्ट। ओके अनय फिर है, उसके बाद तनुज। तनुज 60 मार्क्स पे है। दिव्या वो भी 60 मार्क्स पे है, वेरी गुड। एंड 60 के बाद हाईएस्ट है मनाली एंड वेदांत, दे आर एट 56। ओके गुड, चलो बेटर है, आप लोग अच्छे से सीखें। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन? या बाय बाय गाइस देन, बाय बाय यस एवरीवन, सर। बाय सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू।